गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस टाइम पर क्या करंट फीलिंग है आपके पर्सन की। वैसे आज जो एनर्जीज़ को चेक करने जा रहे हैं वो ये देखने जा रहे हैं कि क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, यानी कि फर्स्ट एनर्जीज करंट फीलिंग एंड सेकंड नेक्स्ट एक्शन। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस टाइम पर एंड उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है, इस चीज़ को देखेंगे। पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड जनरल रीडिंग है ये और टाइमलेस है, तो कभी भी देख सकते हैं आप, किसी भी टाइम आपको जब भी आपको मिलेगी वहीं से एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी। तो देख लेते हैं फर्स्ट कार्ड आ चुका है, क्या एनर्जीज है। करंट फीलिंग एंड नेक्स्ट एक्शन ही देखने जा रही हूँ मैं, इसी चीज़ को देखेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने पर्सन की करंट फीलिंग बिल्कुल इस टाइम की, जिस टाइम पर आप रीडिंग देख रहे हैं, तो देख लेते हैं क्या है एनर्जीज। एंड दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग है जो मैं कर रही हूँ ये सभी रिलेशनशिप के लिए है। आप लोगों में से कई लोग मुझसे डेली एवरी डे पूछते हैं कि मैम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में देख सकते हैं, लव रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं, मैरिड के लिए देख सकते हैं। मैं डेली बोलती हूँ यस यस यस। जिसके साथ एनर्जीज कनेक्ट हो रही है वो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैं किसी के लिए अलग अलग थोड़ी ना रीडिंग करती हूँ। जो जनरल रीडिंग है, जो एनर्जीज़ मेरे को कनेक्ट हो रही है, मैं उसमें रीडिंग कर रही हूँ। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आप लव रिलेशनशिप में और एनर्जीज़ आपके साथ कनेक्ट हो रही है पास्ट की सिचुएशन के साथ, प्रेजेंट की सिचुएशन के साथ, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो नो प्रॉब्लम, सिंपल। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एंड बता ही दिया है मैंने आपको कि सभी लोग देख सकते हैं। एंड राशियाँ मैं बता दूंगी, और हाँ राशि भी मैं बताती हूँ, एवरी डे मैं राशि बताती हूँ। फिर भी लोग मैम राशि तो बता दिया करो। आप रीडिंग आई थिंक पूरी नहीं देखते हो। अगर आप रीडिंग पूरी देखोगे ना तो आप मेरे से कभी ये बात नहीं बोलोगे, क्योंकि जब रीडिंग पूरी देखते हो नहीं हो, आप आधी निकाल देते हो आई थिंक, तो फिर राशि भी मिस हो जाती है। जब आप रीडिंग पूरी देखोगे तभी तो राशि आपको समझ आएगी। ठीक है, सो चलिए अभी देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ है, देख लीजिए। चलिए इसी कार्ड को ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे को वाइब्स मिल रही है। आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन एंड करंट फीलिंग, करंट फीलिंग, करंट फीलिंग, करंट फीलिंग। चलिए देख लेते हैं करंट फीलिंग। सबसे पहले करंट फीलिंग, उसके बाद नेक्स्ट एक्शन। एंड पर्सनली रिक्वायरमेंट के लिए आपको पता है ना, अगर आपको गाइडेंस लेनी है, पेड सर्विस है, लेकिन वीडियो पर ही नंबर मिलेगा, कमेंट सेक्शन से नंबर नहीं लें। एनर्जीज़ क्या है, पहले अच्छे से कार्ड्स ले लेती हूँ मैं, ठीक है, उसके बाद ही मैं रीड करूँगी। थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाइए। अगर मन बिल्कुल भी नेगेटिव हो रहा है ना तो भी पॉजिटिव हो जाइए। अपने पर्सन की तरफ फोकस करिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उनको, उनके बारे में सोचिए, उनके फेस को याद कीजिए, उनके नाम को लेकर रीडिंग देखिए, फिर देखिए एनर्जीज कितना कनेक्ट होती है ना। चलिए मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ। ओके, सो पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। आपके बिना आपके पर्सन जो है वो अलोन फील कर रहे हैं। आई थिंक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी होगी, क्योंकि देखो जो एनर्जीज मेरे को मिल रही है वो यहाँ पर यही मिल रही है कि भाई अलोन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन काफ़ी टाइम से हो रही है, मुझे लग रहा है बहुत टाइम हो गया जो बात नहीं की है आपने। तो उनके मन में है कि वो आपसे बात करें पर्सनली। हो सकता है कि वो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी के भी थ्रू वो आपको देखते एवरी डे हैं, और क्या पता आपकी फ़ोटोज़ हो उनके पास, क्योंकि एनर्जीज़ है यहाँ पर कि वो एवरी डे जो है वो आपको फॉलो करते हैं, आपकी पिक्स को निकाल कर देखते हैं। ठीक है, उनकी पिक्स, आपकी जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं या फिर आपकी कोई ऐसी चीज़ें हैं, कुछ मेमोरीज़ हैं पास्ट की, उनको देखते हैं एवरी डे। ठीक है, लेकिन पर्सनली आपके साथ बहुत दिनों से दिल की बातें नहीं की हैं, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि बहुत ज़्यादा बेचैनी यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ पर ये लग रहा है कि भाई आपके बिना अपने लाइफ में ये जो पर्सन बिल्कुल अकेले दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ पूरी तरीके से अकेले हो रखे हैं, पूरी तरीके से अकेलापन इनकी लाइफ में हो रहा है, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं कि मतलब कैसे, किस तरीके से इस रिलेशनशिप को बचा लें। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ब्लॉकेजेस भी हैं आई थिंक आप दोनों के बीच में। एंड एक दिखाई भी दे रहा होगा आपको, लग रहा होगा, दिख रहा होगा कि एक पर्सन ने जो है वो कोशिश कर रहा है, मतलब कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, जो दूरियां हैं, उन्हें ख़त्म कर दें। तो देखो
एक बात तो तय है, जो मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ, अभी मैंने पूरे कार्ड्स लिए नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जो मैं इतनी एनर्जीज़ आई है उसकी बेस पर मैं बता रही हूँ कि आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन इनकी वजह से ही बना था। ठीक है, इनके दूर चले जाने की वजह से, इनकी बातों को ना समझने की वजह से, गलतफहमियों की वजह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए चीज़ों को। लेकिन अब ये खुद ही तो अकेले हो रहे हैं। देखो यहाँ पर एनर्जीज आ रही है इनकी करंट फीलिंग कि भाई बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, अपना सबसे ज़्यादा क्लोज मानते थे ये, है ना। एक टाइम था जो शायद आपसे बोलते भी होंगे, डेफिनेटली बोलते होंगे। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि एक भी कमेंट मेरे पास आ जाना चाहिए कि नहीं मैम मुझे क्लोज़ नहीं मानते थे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज तो ऐसी आ रही है कि जैसे आप सब कुछ थे इनके, मतलब समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं कैसे बोलूँ इस चीज़ को। जो फीलिंग्स, दिल की फीलिंग्स है ना, वो अगर आप समझ सकते होगे तो ज़रूर समझ लोगे। मतलब इतना ज़्यादा क्लोज, इतना सब कुछ, है ना। ऐसा मानते थे आपको कि आप ही सब कुछ हैं। लेकिन फिर भी लेकिन मेरे को डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा दूरियां दिखाई दे रही है, और अब बेचैन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपको खोकर इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सूनापन कर लिया है, अकेले पड़ गए हैं बिल्कुल ही आपके बिना। और अब इनको लग रहा है कि मतलब बात करें, बोले, कॉल मैसेज करें, आपसे आपका हाल चाल पूछे, अपनी लाइफ से इन्होंने मूव ऑन कर लिया है। आई थिंक कुछ एनर्जीज़ मेरे को ऐसी दिख रही हैं सडनली कि इन्होंने आपसे मूव ऑन भी कर लिया है, ऐसी भी सिचुएशन आ रही है। और आप लोग का रिलेशन कोई भी हो, लेकिन काफ़ी लंबे समय से आप आई थिंक इस रिलेशन में हो, जो कि मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि एनर्जीज़ मेरे को आ रही है। काफ़ी लंबा टाइम आपने एक दूसरे को दिया और बहुत खूबसूरती से आप इस रिलेशन में खुश थे, हैप्पी थे। हैप्पीनेस मेरे को बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही। बीच में हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हुई आप लोगों के बीच में जो कह सकते हैं कि गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर एक दूसरे ऑन ऑफ सिचुएशन लाइक, लेकिन इतना कभी नहीं हुआ जितना अब की बार हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये आप पूरी तरीके से इनकी लाइफ से तो नहीं चले जाओगे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज मुझे दिख रही है। कुछ गलतियाँ भी की है क्या इन्होंने, क्योंकि इनकी मिस्टेक्स मेरे को दिख रही है। बाबा मेरे को वाइब्स मिल रही है, वाइब्रेशन आ रही है कि मतलब जैसे इन्होंने आपको कमिटमेंट देने के बाद, या फिर कुछ ऐसी बातें शायद आपसे की, और उसके बाद फिर उस रिश्ते को जो है वो ख़त्म किया पूरी तरीके से। मतलब अनकम्प्लीट चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अनकम्प्लीट चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बीच में से रिश्ते को तोड़ना या बीच में से कोई चीज़ अधूरी छोड़ना, वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और फर्स्ट एनर्जीज तो यहाँ पर यही आ रही है कि लग रहा है कि बस अब दूरियां जो है वो अब इन पर बर्दाश्त नहीं हो रही है। देखो एनर्जीज तो यहाँ पर ये कह रही है डियर गाइस की सिचुएशन बहुत ज़्यादा इस टाइम पर ऐसी हो रही है कि ये गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच में मेरे को सबसे पहली चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, एनर्जीज़ में थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव है आप दोनों के बीच में। आप ये समझ लीजिए कि आपके पर्सन इस टाइम पर, जिस टाइम पर आप रीडिंग देख रहे हो, उतावले बैठे हैं आपसे बात करने के लिए। वो जो दूरियां, वो जो डिस्टेंस एनर्जीज आ रही हैं, वो अब उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। वो पर्सनली तौर पर आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, अच्छे से आपसे बात करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, चाहे वो नाराज़गी से अपनी बात करें, चाहे वो लव से वो अपनी बात करें, चाहे वो हक से आपसे अपनी बात करें। मतलब फीलिंग्स में मेरे को दिख रही है कि बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ मेरे को मिल रही है कि पैशनेट, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर, आपसे बात करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिख रही है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जिसकी वजह से वो चाह कर भी आई थिंक ना तो आपसे कॉल पर बात कर पा रहे हैं, और आई थिंक चाह कर भी आपसे आपके करीब नहीं आ पा रहे हैं। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है क्या आपका, मतलब दूरियों वाला रिलेशन है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है। अगर ऐसा है तो ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ भी आ रही है। मीन्स हो सकता है कि वो आपके पास आना चाह रहे हो या फिर आपको अपने पास बुलाना चाह रहे हो। तो देखो अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हो अभी इस टाइम पर, तो समझ लीजिए कि वो सीधा आप तक पहुंचना चाहते हैं। उनकी जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जी से आ रही है कि भाई जो दोबारा से न्यू बिगनिंग करेंगे या दोबारा से रिस्टार्ट करेंगे, वो सामने से जाकर बात करके करेंगे। मतलब मिलना चाहते हैं, मतलब पर्सनली तौर पर ना आपसे मिलना चाहते हैं। तो हो सकता है कि उनका मैसेज आए, कॉल आए, उनका कुछ भी, कि भाई
मिलना चाहता हूँ या मिलना चाहती हूँ, एक बार मिल के बैठ के बात कर लेते हैं इस रिश्ते को लेकर कि क्या करना है, या फिर कुछ गलतफहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग लाइक, या फिर थर्ड पर्सन की वजह से जो चीज़ें डिस्टर्ब हुई उस पर भी आई थिंक डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन मेरे को यहाँ पर इनका यही दिखाई दे रहा है कि वो आपसे डिस्कशन करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में जो जैसे कि लाइक मूव ऑन किया है उन्होंने, तो आई थिंक दोबारा से फिर सोच रहे हैं। मतलब एनर्जी जो यहाँ पर आ रही है वो ये आ रही है कि मतलब ये रिश्ता पूरी तरीके से नहीं ख़त्म कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है आपको लेकर। आई थिंक फिज़िकली या फिज़िकली मुझे ज़्यादा बीमार दिखाई दे रहे हैं, लाइक टेंशन, स्ट्रेस, या फिर मन नहीं लगना किसी काम में, बार बार आपका फेस जो है वो सामने आ जाना, एंड उदास बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उदास की एनर्जीज आ रही है। और पास्ट को आई थिंक बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को जो वाइब्स मिलेंगी मैं वही चीज़ें बताऊंगी, तो थोड़ा सा मेरे को भी मतलब टाइम चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। मतलब पास्ट की एनर्जीज को मैं रीड कर रही हूँ, तो पास्ट का जैसे बहुत ज़्यादा याद करते हैं ना, पास्ट की बातों को सोच सोच के एकदम से अफसोस होता है कि अरे मैंने क्या कर लिया, ये क्यों मैंने मतलब, हाँ, या फिर ऐसा कि हम पास्ट में कितना हैप्पी रहते थे, तो पास्ट को बहुत, या पास्ट में हम बहुत ज़्यादा कॉल करते थे, पास्ट में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बात करते थे, शायद आप एक दिन भी बिना बात करे रह नहीं पाते थे, आपको इतना ज़्यादा एक दूसरे के करीब थे, करीब आप आज भी हो। आई थिंक एनर्जीज जो मुझे मिल रही है एक दूसरे के, लेकिन एनर्जीज़ डिस्टर्ब हो गई हैं आपकी, ठीक है, तो एनर्जीज डिस्टर्ब हो गई हैं, तो लेकिन आप मुझे जो एनर्जीज मिल रही है आपके पर्सन की वो यहाँ पर यही मिल रही है कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ है नेक्स्ट एक्शन का डिस्कशन मुझे दिखाई दे रहा है कि मिलकर बैठ के बात करेंगे। दूसरी चीज़ मैरिज से रिलेटेड कोई एनर्जीज मेरे को मिल रही है, क्या मैरिज से रिलेटेड कोई एनर्जीज है तो ज़रा लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं थोड़ा सा उस चीज़ को समझ लूँ, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि जो मेरे को दिख रहा है, या तो इन्होंने मैरिज आपसे तोड़ दी है, ठीक है, और लाइक कुछ भी ऐसी मैरिज का दिख रहा है मेरे को कि शादी से रिलेटेड कोई भी चीज़, या तो आप ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे कि आप डिफरेंट साइड मैरिड हो, आप भी है ना, तो भी हो सकता है, क्योंकि उसमें भी इन्होंने कहीं ना कहीं किसी और के साथ आई थिंक बात करने लगे, आपके साथ रिलेशन था, अच्छा खासा रिलेशन था, और सडनली जो है वो किसी और के साथ बात करने लगे सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर कोई एक्स इनका वापस आ गया जिसकी वजह से ये, और बता भी नहीं रहे थे आपको, आई थिंक मुझे जो ऐसा लग रहा है, लेकिन सडनली आपको चीज़ें सामने आपके आ गई, या फिर क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि जो पर्सन की एनर्जीज आ रही है वो बहुत पछतावे की भी आ रही है, और ये लग रहा है इनको देखकर कि मतलब जैसे दिन रात रोते हैं आपके पर्सन ना, दिन रात आप क्योंकि मैं मेरे को ना बार बार मैरिज से रिलेटेड एनर्जीज आ रही है, तो देखो आप, या तो इन्होंने आपसे, आपके ये हस्बैंड या वाइफ होंगे जो सडनली आप बड़े गुस्से में या झगड़े में आपसे दूर तो चले गए, लेकिन जब इनकी पर्सनल लाइफ पर इफेक्ट हुआ तब इनको लग रहा है कि मतलब अरे ये क्या मैंने कर लिया, और क्यों मतलब मैं चला गया, लाइक ठीक है, या फिर किसी फैमिली की वजह से एक मैरिज से रिलेटेड कोई रिलेशन या मैरिज करना चाहते हो वो इन्होंने तोड़ दी, या फिर एक्स्ट्रा मेटल, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैरिज की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, फिर लाइक तो उसमें ना ये पर्सन बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट है, टेंशन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, रो बहुत ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि ये वापस आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो ये भी आ रहा है कि ये तुरंत जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे आप लोगों के बीच में जो रिलेशन है वो फ्यूचर तक बन जाए, ठीक है, ये आपकी ज़िंदगी में आए, सडनली आए और सडनली ही चले गए। यहाँ पर ये जो पर्सन है इनकी जो मुझे वाइब्स मिल रही है अपनी लाइफ में, देखो अकेलापन, सूनापन, टेंशन, स्ट्रेस, और कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज मेरे को बार बार मिल रही है, ऐसी मिल रही है कि जैसे कि आपके पर्सन ने कुछ चीटिंग की एनर्जीज मिल रही है, कि आपके साथ कुछ चीट किया, लाइक धोखे की एनर्जीज, चीट की एनर्जीज। अब आप ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि किसकी एनर्जीज आ रही है, बट किसी की तो आ रही है मुझे, जिसमें लग रहा है मुझे कि यस डेफिनेटली इन्होंने कुछ ना कुछ चीट किया, और आज उस चीट को लेकर ये परेशान हो रहे, खुद पछता रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। मतलब
अपनी गलतियों पर ये खुद से गुस्सा हो रहे हैं, खुद ही पर गुस्सा हो रहे हैं कि मतलब मैंने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर जो एक्शन दिख रहा है मुझे, नेक्स्ट एक्शन रीयूनियन का ही है, रीयूनियन का तो है, लेकिन रीयूनियन किसी का तो रीयूनियन मेरे को दिख रहा है कि बिल्कुल स्ट्रेट एकदम से रीयूनियन के लिए कॉल है, मैसेज आ जाएगा, सामने आ जाएंगे। लेकिन कुछ मेरे को दिख रहा है कि फ्रेंड सर्कल के ज़रिए या फिर किसी फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए बात करा कर रीयूनियन करेंगे। कुछ की एनर्जी से मेरे को ऐसा आ रहा है कि कोई लीगल कार्रवाई कर ली है इन्होंने आपसे रिलेटेड, जो आपसे दूर जाने के लिए है, लेकिन अब इनको जो है वो पछतावा हो रहा है। तो ये उस पछतावे के उस पर ये अब वो एक्शन नहीं लेंगे, मतलब दूर जाने का एक्शन नहीं लेंगे। एंड वो जो लीगल कार्रवाई की एनर्जीज मेरे को दिख रही है, कुछ ऐसी चीज़ें वो ये दोबारा से मतलब उसमें रिस्टार्ट करते हुए मतलब दिख रहे हैं कि भाई एक मौका और देना चाहते हैं अपने रिलेशन को, क्योंकि आई थिंक परेशान हो रहे हैं, नहीं छोड़ना चाहते हैं आपका साथ। मैं कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ, राशियाँ मैं बता देती हूँ। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एरीज, सजिटेरियस मेरे को दिख रहे हैं, एंड लिब्रा, स्कॉर्पियो। तो अगर राशि नहीं मिल रही है तो राशि से रिलेटेड परेशान मत होइएगा, एनर्जीज़ को चेक कर लीजिएगा, एनर्जीज़ मिल जाती हैं तो ठीक है, बेटर है। सो थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में फैमिली से रिलेटेड कोई थर्ड पार्टी है क्या? अगर फैमिली से रिलेटेड कोई थर्ड पार्टी जो चाहे वो किसी भी उससे हो, लेकिन फैमिली अगर थर्ड पार्टी के रूप में है और फैमिली अगर थर्ड पर्सन के रूप में आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एनर्जीज जो है वो वापस से जॉइंट हो रही है। दूसरी चीज़, हीलिंग की ज़रूरत है आपके रिश्ते को, क्योंकि जो आपका रिलेशन है वो इस टाइम पर हीलिंग मांग रहा है, ठीक है। मतलब कभी कभी कुछ चीज़ें क्या होती है ना कि अटक जाती हैं, और बीच में अटक ऐसी जाती है कि फिर वो आगे ग्रो नहीं कर पाती है। वो एनर्जीज होती है ना, एनर्जीज स्टक हो जाती है, रुक जाती है एनर्जीज। अब जब एनर्जीज ही उस जगह पर स्टक हो गई, रुक गई है, वहाँ से फ्लो ही नहीं कर रही है, तो फिर एनर्जीज भी अपने आप नहीं बढ़ेंगी, एनर्जीज भी रुक जाएंगी। तो यहाँ पर आपके पर्सन की जो मेरे को एनर्जीज दिखाई दे रही है वो यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि वो और आपका रिलेशन दोबारा से हील होना चाहिए, हीलिंग की ज़रूरत है ताकि आपका रिलेशन ठीक हो। थर्ड पार्टी का है कि थर्ड पार्टी छोड़कर जा सकती है, उनका जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के विरुद्ध भी है, अगेंस्ट भी है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो आई थिंक थर्ड पार्टी आपके बीच में से जा सकती है। अगर फैमिली का कोई मेंबर है तो आई थिंक वो खुद या तो खुद आपके सामने जो है वो चीज़ों को समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, या फिर आपका जो पर्सन है वो थर्ड फैमिली मेम्बर से साफ बोल देगा कि भाई मुझे मतलब उनकी नहीं सुनेगा। क्योंकि आई थिंक फैमिली मेम्बर्स, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका बिहेव आपके पर्सन के लिए थोड़ा सा टफ़ है, ठीक है, मतलब टफ़ बिहेव दिखाई दे रहा है, सॉफ्ट नहीं दिखाई दे रहा, जिसको आपके पर्सन समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो आफ्टर हीलिंग सिचुएशन बेटर होने वाली है। कुछ दिल की बातें हैं ऐसी जो आपसे करना चाहते हैं, लेकिन मन में ना अपनी चीज़ों को रखे हुए हैं, तो वो चीज़ें भी मेरे को दिख रही कि बहुत जल्द अपनी बातें जो है वो आपसे कहने वाले हैं आपके पर्सन। सो आई होप सो अंडरस्टैंड की होगी, कितना किया है बताइएगा ज़रूर, एंड टेक केयर, बाय बाय।